हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीस लवर्स, जो कि मैंने एक बार फिर दोबारा से स्टार्ट किया है। 1 अगस्त को ही मैंने इसके फर्स्ट अपनी टेस्टिमनी ब्रोकननेस टू बोल्डनेस अ जर्नी ऑफ फेथ से स्टार्ट की है। आज मैं आपके साथ अपनी सेकेंड टेस्टिमनी ब्रोकननेस टू बोल्डनेस स्ट्रेंथ इन वीकनेस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अपने हस्बैंड के बारे थोड़ा सा शेयर किया था। कोविड में वो 4 मई को एडमिट हुए थे और 8 जून को हमें छोड़कर चले गए थे, जबकि 26 से उनकी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर जिनको दिखाया था वो उनको वायरल की मेडिसिन देते रहे, उनका कोई टेस्ट नहीं कराया। ये हमारी डेस्टिनी कह लीजिए, या मैं नहीं जानती, गलती हुई या परमेश्वर की योजना थी। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है हम दोष लगाने वाले कोई नहीं होते। जब ये एडमिट हुए, मैं अपने बेटे के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो एक टांग पर भागता दौड़ता रहा। वहाँ पे फार्मेसीज में दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती थी, MRP पे मिलती थी, और मिस्टर जैन जिनकी बिटिया को मैंने पढ़ाया था उनको हम व्हाट्सएप करते थे, वो इमीडिएट हमें दवाइयाँ होलसेल से प्रोवाइड करते थे। और बेटा बस इधर उधर भागता था। हस्बैंड को घर का खाना ही चाहिए होता था, हॉस्पिटल का नहीं खाते थे, उन्हें मेरे हाथ का चाहिए होता था। बेटा सुबह 6:30 घर खाना लेने आ जाता था और मैं उसको सब कुछ बना के देती थी। थोड़े दिन तो उसने अपने जो उसके साथ के लोग रहते थे वहाँ पे उनको बाहर से खिलाया। फिर मैंने कहा बेटा अब मैं घर से ही बना के दूंगी, क्योंकि फाइनेंसिस की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबका घर से ही नाश्ता बनाती थी, घर से ही लंच बनाती थी सबका, और मैं दे के पापा को खिला के फिर मेरे हस्बैंड को एक शिकायत रहती थी कि ये तो आती नहीं से घर की पड़ी रहती, पर मैं पापा को किसके सर पर छोड़ती। और पापा 94 ईयर के होके लास्ट 2023 को 4 जुलाई को ही पास्ट अवे। तो इस एज में मैं पापा के पास किसको छोड़ती, जो कि मामा की डेथ के बाद ही 2019 के अक्टूबर से वो बेड रिडन थे। जब तक हस्बैंड थे वो करते थे उनकी डायपर चेंज करना, हम दोनों ने मिलके नहलाना धुलाना, बेडिंग चेंज करना सब करते थे, खाना दवाई सब मैं करती थी। और जब ये एडमिट हुए तो बेटा मेरी हेल्प करता था। मैं कहूँगी मैं अपने बेटे की भी बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूँ। जो स्टेज इसकी पढ़ने की थी, अपना कैरियर बनाने की थी, उसने अपने दादा दादी के लिए, हमारी जॉब्स के लिए सेक्रीफाइस किया। आज लड़कियां घर में नहीं रहती। जब तक मामा बीमार थी तो पापा, जबकि हैवी आर्थराइटिस थे, पापा चलते फिरते थे, मामा का ध्यान रखते थे। लेकिन जब पापा बेड रिडन हो गए मामा के जाने के बाद, हमने बेटे के सर पे अपनी जॉब्स करी। वो घर रहता था लड़कियों की तरह, आज लड़कियां नहीं रहती हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अपने बेटे के लिए, जिसका कैरियर हमारी वजह से स्पॉइल हुआ। जो कुछ कर नहीं पाया, वो इवेंट का ही काम करता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कोई नहीं जानता। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मेरे बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाएगा जो उसने उसके लिए रखा है। वो किसी को निराश नहीं छोड़ता, किसी को शर्मिंदा नहीं करता। जो उसे मिलना चाहिए था उसको ज़रूर देगा मेरा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हर एक उस जन के लिए जो इस समय हमारे साथ खड़े रहे। 7 लाख रुपीज़ उस समय लोगों ने बिना मांगे हमारी हेल्प की थी। कोई कोई हमारे साथ मॉरली रहा, कोई हमारे साथ फिजिकली, किसी ने हाथ से करा, किसी तरह भी हर कोई हमारे साथ रहा। प्रेयर्स में तो बहुत लोगों ने प्रेयर्स करी, सबके लिए करते थे। मेरे हस्बैंड के लिए तो ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, पूरे इंडिया में सब जगह प्रार्थनाएं हुई, सब लोगों के लिए होती थी और मेरे हस्बैंड के लिए भी होती थी। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई नहीं जानता। और जब 30th को डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि इनके 90% लंग्स वर्क नहीं कर रहे, 10% कर रहे हैं, तब मुझे डॉक्टर ने कहा, तो मैंने कहा आप 10% एफर्ट कीजिए, 90% मेरा गॉड करेगा। और मेरे गॉड ने किया। फर्स्ट को वेंटी पे आ गए थे, उन्होंने कहा या तो आप इनको मैदानता में या कहीं ले जाइए। मैंने कहा मैं डॉक्टर कैसे लेके जाऊं। मैंने और भी टीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिनकी बिटिया को भी मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया था, उनको भी कंसल्ट किया। मैं कहा सर मैं अपने फादर इन लॉ को छोड़ के मैं
मैं और मेरा बेटा ये कैसे हम इनको लेके जाएं, उनको किसके भरोसे छोड़ के जाएं। फिर आखिर में हमें उन्हें वेंटिलेटर पे वो गए। और मैंने उस दिन अपनी सिस्टर इन लॉ को भी फ़ोन किया कि दीदी एटलीस्ट आप नहीं आ सकती तो डॉली को भेज दीजिए, कम से कम पापा के पास रहेगी, वो मुझे एक तरफ की चिंता तो कम होगी। लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। और मैं और मेरा बेटा और यहाँ हमारे जितने भी अजीज़ थे, जैसा जैसा जो हमारे साथ साथ दे सका, सब ने बहुत आयत से साथ दिया। मैं उनके हृदय से शुक्रगुजार हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ उन सबको, उनके परिवारों को हमेशा खुश रखे, अपनी असीम शांति, अपना प्रेम, अपना आनंद दे और दुनिया की वो सारी आशीषें दे जिनके लायक वो हैं। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। और फर्स्ट को फिर वो वेंटी पे गए। 7 फ्यूजन लगे थे। विद इन 6 डेज उनके 2 फ्यूजन रह गए थे। इतनी प्रार्थनाएं हुई थी, उनके लंग्स खुल गए थे। अब वो अपने लंग्स से ब्रीथ करने लग गए थे। और पास्टर साहब का बेटा कहता, आंटी खुदा ने जब उनके लंग्स खोल दिए तो ब्लड इन्फेक्शन क्या चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर कहते थे मैम अभी उनको ब्लड इन्फेक्शन है। तो हम लोग बहुत ही पॉजिटिव थे और सही में। और 2 फ्यूजन्स रह गए थे, लेकिन 6 के बाद फिर उनको एक बार और ब्लड प्लेटलेट और ब्लड चढ़ा था। 7 को उनको 8 को चढ़ा, हम जाके लेके आए और उस दिन फिर उनका बीपी डाउन होने लगा। और शाम तक मैं उनके साथ थी। फिर रात को मुझे बाहर भेज दिया गया, थोड़ी देर को मैं प्रेयर करते चली जा रही थी। फिर अबाउट 9:30 पास्टर साहब की बिटिया डॉटर इन लॉ आई कि आंटी डॉक्टर बुला रहे हैं। तब डॉक्टर मेरे गले लग के रोने लगे, आंटी मैं अंकल को नहीं बचा पाया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, जिसने लाजर को 4 दिन के मरे लाजर को ज़िंदा कर दिया, यायर की बेटी को ज़िंदा कर दिया, और जिसने उस विधवा के बेटे को ज़िंदा कर दिया, वो इनको भी सांस देगा। अब फिर ट्राई करें। मैं झूठ नहीं कहूँगी, उसके बाद भी 10-22 तक डॉक्टर लगे रहे। उनकी फिर ईसीजी में भी उनकी पल्स चली, लेकिन उसके बाद फिर सब ने हैंड्स अप कर दिए, पूरा स्टाफ वहाँ लगा हुआ था। तब मैं फिर डॉक्टर फिर आके मेरे गले लग के रोने लगे। तब मैं पत्थर हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही, मुझे यकीन था, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, मुझे बहुत फेथ था। लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे मुझे नतमस्तक होना पड़ा। मेरी सारी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। लेकिन मेरा सहारा, मेरी सुरक्षा, मेरी सब कुछ मेरा जैसे छिन सा गया था। मैं ऐसी हो गई थी। लेकिन एक आंसू मेरी आंख से नहीं बहा और उनकी ग्रेव पे भी नहीं। जब तीसरे दिन प्रेयर हुई है तब मैं फूट कर रोई। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसी के वचन ने मुझे सहारा दिया, ठाडस दिया कि मैंने तुझे जब अब तक नहीं छोड़ा तो मैं आगे तुझे क्यों छोड़ूंगा। क्योंकि वो अपने वायदों का पक्का है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही फेथफुल है। वो कभी नहीं मुकरता, हमेशा उनके साथ रहता है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन दुष्ट तो हमेशा मुँह फाड़े खड़ा रहता है। वो वक्त मैंने अपने सीने में इनके गम को दबा कर मैंने अपने जीवन को पापा के लिए समर्पित किया, क्योंकि मुझे था कि पापा का साया तो हमारे सर पर है। और मैंने और मेरे बेटे ने फिर मेरा साथ दिया, जबकि वो कभी जॉब नहीं करना चाहता था। और फिर उसने अपने कैरियर के लिए फिर उसने जॉब करने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर उसे आगरा में कहीं जॉब नहीं मिली कि कहीं किसी स्कूल में क्लैरिकल मिल जाए, जबकि कंप्यूटर्स में वो बहुत ही काबिल है। लेकिन नहीं मिली। दुष्ट तो अपना काम करता। उस समय भी हम बहुत टूट गए थे, बहुत ही हम लोग निराश हो गए थे। लेकिन परमेश्वर कहता है इन जीव जंतुओं को देखो, ना बोते हैं ना काटते, जब मैंने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुझे संभालूंगा। तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पे गोंद रखा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम्हें हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं, हाथ बढ़ाकर देने वाला मैंने बनाया है। जो तुम्हारा लेवल है उससे तुम्हें मैं नीचे नहीं आने दूंगा, तुम्हें ऊपर ही उठाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमारे लिए चौड़े मार्ग तैयार करे, मेरे बेटे के लिए चौड़ा मार्ग तैयार किया। मेरे बेटे को जब यहाँ कोई जॉब नहीं मिली, एक पंजाब की यूनिवर्सिटी में उसको बताया गया, उसने 3 इंटरव्यूज़ वहाँ पर ऑनलाइन फेस करे और तीनों में वो क्लियर पास हुआ। उसने फिर एक बार डिसीजन लिया कि वर्क फ्रॉम होम करेगा, क्योंकि उसे मालूम था मेरी मम्मी अकेली दादा को कैसे करेगी। फिर उसने दादा के लिए, अपनी मम्मी के लिए इस डिसीजन को लिया। नहीं तो बच्चे घर से भागने की वो करते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और हम दोनों मिलके पापा का करते रहे। जो काम मेरे हस्बैंड करते थे, अब मैं वो काम करती थी। बेटा मुझे असिस्ट करता था, पापा का डायपर चेंज करना, पापा को खिलाना पिलाना, और सब काम, बेडिंग चेंज करना, नहलाना हम दोनों करते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर कि उसने मुझे अपने परिवार की डॉक्टर बना दिया। चाहे मैं कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेके MBBS करके मैं डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन मैं अपने परिवार की डॉक्टर बनी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, इस परिवार में किसी मकसद के लिए लाया था। उसका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं, पापा बिल्कुल कमज़ोर होते चले जा रहे थे और हम उनका जीवन मांगते चले जा रहे थे। फिर मुझे एक दिन लगा कि जो हम पैसे से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, पापा बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, और कितने दिन है परमेश्वर के, एक दिन तो हमें सबको जाना है। फिर मैंने लिटरली प्रार्थना करी परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। तो 4 जुलाई 2023 को पापा भी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे बहुत, हमें धक्का लगा, फिर ऐसा लगा कि हम अनाथ हो गए हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी आत्मा को फिर से एक बार झंझोड़ा कि हम अनाथ क्यों हैं। परमेश्वर ने कहा है ना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अनाथा हूँ और विधवाओं का पिता हूँ। मैं इन संसार के साथ अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जबकि लोग जो हैं विधवा को, एक विडो को बहुत कमज़ोर समझते हैं। वैसे भी लेडीज़ को तो हमेशा से कमज़ोर पात्र समझते आ रहे हैं। चाहे हमारा देश कितना आगे चला जाए, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। ये नहीं पता कि आज की लेडी कहाँ की कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन उनको हमेशा से निर्बल पात्र समझा गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर। मैंने जबकि मेरे 31 को मुझे, जब ये मेरा यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ आशीष स्टीवनसन का। जबकि मेरा मोबाइल में ख़राबी होने की वजह से, जिसको मैं बैकअप में सब लिया हुआ था, मैं रिस्टोर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपना पासवर्ड भूल गई थी। तो मैं बहुत फड़फड़ा रही थी कि मैंने परमेश्वर का रास्ता चुना है, मैंने उसके वचन को बांटने का चुना है। तो अब फिर मेरे रास्ते में दुष्ट ने अड़चन डाली, क्योंकि दुष्ट हमेशा मुँह फाड़े खड़ा रहता है। बाकी तो संसार उसके फंदे में है, उसकी मुट्ठी में है। जो चंद लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर का प्रेम करने वाले, उनको भी तोड़ना चाहता है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, वो उनको परेशान कर सकता है, तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जीवित परमेश्वर का हाथ जिनके सर पर है उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा है, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। ये लहू और मांस का युद्ध नहीं है, ये आत्माओं का युद्ध है। और उसने तो दुष्ट के फन को हमेशा के लिए कुचल दिया है, और हमें 2000 साल पहले ही हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से और दुष्ट की चालों से छुटकारा दिया है। और अब हमें बार बार बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया, ना केवल हमारी खातिर, हर एक उस जन के लिए जो इस पृथ्वी पर जीवित है, इस पूरे मानव समाज के लिए उसने अपने इस बेटे को कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। दुष्ट ने फिर चाल चली, तो मेरा चैनल बंद होने की वजह से मैं नहीं कर पाए। लेकिन आशीष स्टीवनसन ने मेरे लिए नया चैनल बनाया। उसने कहा कोई बात नहीं मैम, आप इस चैनल को स्टार्ट किए। लेकिन मुझे धुन थी कि मैं अपना पुराना ही चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स थे। फिर एक दिन खुदा ने मुझसे बात करी, अरे जब तेरे लिए दूसरा द्वार खोल दिया तो पीछे मुड़कर क्यों देखती है? वचन में भी लिखा है, हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर मत देख।
जब तुम्हारा एक द्वार बंद होता है तो परमेश्वर दूसरा द्वार खोल देता है। तो तेरे लिए तो द्वार खोल दिया, तो चल आगे बढ़। तो मैं फर्स्ट टेस्टिमनी अपनी, जब मैं जिस दिन 31 को मैं जुलाई को मैं तैयार कर रही थी, उस दिन दोपहर में उस पर मैं काम कर रही थी कि 1 अगस्त से मैं अपना नया चैनल स्टार्ट करूंगी। एक लेडी घर में अचानक ही घुस आई, जो कि मुझे नहीं मालूम है। बेटे को आहट हुई गेट की, ना बेल हुई ना गेट खड़का, और जब उसने हमारे कैमरे लगे, कैमरे में देखा तो आराम से गेट खोल कर आई है और किचन की खिड़की में से झांक रही है, इधर उधर झांक रही है। और फिर जब बेटे ने निकल के ड्राइंग रूम के दरवाजे से ही उसने पूछा, वो बाहर तक नहीं निकला कि आंटी डोर बेल लगी है, गेट नॉक करती हैं आप अंदर कैसे आ गई, क्योंकि उसने कभी उस लेडी को देखा नहीं था। तो वो उससे बहस करने लगी, जबकि बेटा उस समय कॉल पर था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और उसकी कॉल्स आती रहती, वो ज़्यादा उसके साथ बहस नहीं कर सकता था। वो अच्छी एजड लेडी थी, लेकिन हमने उसको कभी नहीं देखा था। वो उस समय तो चली गई बेटे के साथ बहस करके, और कुछ कुछ बोलती रही, कुत्ते के डर से आ गई। लेकिन वीडियोज़ में कोई कुत्ते का डर नहीं है, आराम से घुसी है, आराम से आई है, गेट पे खड़े होकर वापसी पे भी बेटे से बात करी। बेटा जब तक बाहर भी नहीं निकला और बात करी है। और फिर वो चली गई। अगले दिन जब हर फर्स्ट को मैं प्रेयर कराती हूँ, और जब मेरे घर की प्रेयर ख़त्म हुई तो थैंक्स गिविंग की कराती हूँ, और अगले महीने की मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ कि हर अगले महीने भी हमारी हर ज़रूरत को पूरा करे, उसकी उपस्थिति हमारे घर में बनी रहे। जैसी प्रेयर ख़त्म हुई है, पास्टर साहब से मैंने वो लास्ट नाइट का इंसिडेंट भी मैंने शेयर किया था। हमने प्रेयर भी करी, लेकिन दुष्ट तो मुँह फाड़े खड़ा रहता है ना, वो शांति से कैसे रह सकता है, ना रहेगा ना रहने देता है। लेकिन परमेश्वर महान है। उसी समय एक पुलिस वाला 2 लड़कों के साथ आ गया, गेट नॉक हुआ, मैं बाहर निकली तो बेटे का नाम लेके बुलाने लगा। मैंने कहा मुझे बताइए कि नहीं उसने इन बच्चों की माँ के साथ अभद्र व्यवहार किया। बताइए ओल्ड लेडी से वो क्या अभद्र व्यवहार करेगा। वो घर के ड्राइंग रूम से बाहर तक नहीं निकला। वो कोई 16 साल की लड़की नहीं थी, वो कोई और मतलब ऐसी लेडी नहीं थी, वो उम्र दराज लेडी थी। उसको अगर कहा है कि आप जाइए, हम आपको नहीं जानते, आप डोर बेल करती, आप नॉक करती, आप किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकती हैं। जबकि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि ट्रेसपासर्स को अंदर मत आने दीजिए, अननोन कॉल्स को मत अटेंड कीजिए। लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं जानती परमेश्वर हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बचा कर लाया। जब वो आए, वो अगले दिन पुलिस लेकर आ गए। पुलिस वाला कहता जाना पड़ेगा, उस समय बारिश आ गई, हम नहीं गए। मेरे बेटे ने एकदम वकील से बात करी, उसने भी FIR वो करा दी, मतलब बनवा ली लेटर। लेकिन मैंने कहा बेटा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह जाएंगे बात करेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं, जो कि निष्पाप था, निष्कलंक था, जिसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया है, और जो मौत पे विजय पाके तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो हम क्या चीज़ हैं। उसने भी क्रूस पे से पहला वचन यही किया था, डाकुओं को माफ़ कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप था, निष्कलंक था। सीधे लोगों के लिए, सच्चे लोगों के तो अगेंस्ट ही दुनिया चलती है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन मेरे बेटा हमें नहीं कोई करना, हमें उनके जैसे नहीं बनना। हम गए पुलिस स्टेशन, हमसे सवाल जवाब किए गए, मेरे बेटे से इतनी बदतमीजी से बोला गया क्योंकि वो लेडी किसी हायर अथॉरिटीज़ के, जिनके फैमिली मेंबर्स पुलिस में हैं, उनके मतलब वजह से उसने हमारे ऊपर रिपोर्ट करी थी। लेकिन परमेश्वर महान है, मेरे बेटे को प्रेशराइज किया गया माफ़ी मांगने के लिए, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, केस लड़ना, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बेटे को पहले ही कह दिया था, बेटा हमारे परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ा प्रेम है। जब मैंने कहा, और हम लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, forgive us, forgive our sins as we forgive those who trespass against us। और जैसे कि हमारे गुनाहों को क्षमा कर, जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। नहीं तो फिर हम अगर किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से भी कैसे क्षमा मांग सकते हैं। हम सुबह से शाम तक हम भी गलतियां करते हैं। मैंने कहा बेटा हम माफ़ी मांग लेंगे, कोई बात नहीं। इसने रिपोर्ट नहीं करी, और जबकि वहाँ पर भी उस लेडी के बेटे को, उस लेडी को मैंने पहली बार देखा, और जो बेटा यहाँ भी बोल रहा था वहाँ भी बोल
डाला, मेरे बेटे के मेरी परवरिश पर उसने उंगली उठाई, तब पुलिस वालों ने उसका नहीं, जिसकी माँ के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है तो वो तो बोलेगा। और मैं अपने बेटे के फेवर में बोल रही, जिसने कि अपनी सेफ्टी के लिए उस लेडी को कहा था चली जाओ, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं करा, कोई टच नहीं करा, कमरे से बाहर तक नहीं निकला, तो उसको डोमिनेट किया गया, उसको दबाव डाला गया, तो माफ़ी मांग। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये संसार है, संसार के लोग मुंह देखा न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर न्याय प्रिय परमेश्वर है। और हमने कहा कि ठीक है बेटा माफ़ी मांग ले। और जब मेरे बेटे ने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने कहा बेटा, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था ना, इन्हें माफ़ करके, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो हमें भी इन्हें माफ़ करना है। प्रभु इनका क्या है, अपना पलटा मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वह हमारा परमेश्वर फेवरिज्म नहीं करता। ये आज के लोग जो हैं, इनके जो सर पर जो संसारिकता की, इनकी आंखों पर जो संसारिकता के सरताज का पर्दा पड़ा हुआ है, घमंड का, अपने पोस्ट का, पोजीशन का, पार का है, धन दौलत शोहरत, हर चीज़ का पर्दा पड़ा हुआ है मेरे बेटा। ये सारी संसारिक चीज़ें यहीं रह जानी है, खाली आए थे खाली जाना है। हमारे परमेश्वर ने कहा है तुम जो जगत की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था, सब उसे कहते थे बचा। और इन डाकू ने भी कहा था अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा, लेकिन उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा करा, वो इतना ओबीडिएंट था। और इन्होंने मेरी परवरिश को ललकारा, इन्होंने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई, मेरे बेटे को कहा क्या क्या इसके संस्कार है। उसी बेटे ने जो उसने गलती नहीं की थी, उस बेटे ने उस गलती की माफ़ी मांगी, और हम दोनों बाइज्जत घर आए। नहीं तो हमें बहुत दबाव डाला गया था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर सबका न्याय करेगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, और उसने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो नाली में फेंक दिया जाता, खाने का स्वाद बिगड़ जाए नाली में फेंक दिया जाता है। लेकिन ये लोग अंधकार में जी रहे हैं, हमें ऐसे लोगों के लिए ज्योति बनना है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। उसने हमें ज्योति के संतान कहा है, उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करा। उसने कहा है जो चाल मैं चल रहा वो चाल तुम चलो। और वचन में पौलुस भी कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। और हम भी यही कहेंगे कि हमने अपने विश्वास की रखवाली करी है बेटा। और मैं जानती हूँ आज हमने माफ़ी मांगी है, हमारे मामा पापा का, तेरे दादा दादी का, मेरे पेरेंट्स का, और फरिश्ते, और वो परमेश्वर आज बहुत खुश होगा कि मेरे बच्चों ने मेरे नाम को ऊंचा किया, क्योंकि उसने हमें जीवित इसीलिए रखा है। वो हमसे कोई बलिदान, कोई हमसे भेंट नहीं मांगता, वो सिर्फ धन्यवादी रूपी बलिदान मांगता है कि हर समय अमीरी में, गरीबी में, हंसने में, रोने में, और किसी भी बात में, तंगहाली में, हर बात में हम उसका धन्यवाद करें। अरे परमेश्वर से हम सुख ले सकते तो दुख ना ले। ऐसे वचन, इस वचन में ऐसे टेस्टिमनीज हैं। तो मेरे बेटा ये परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ हो रहा है। हम हारेंगे नहीं, हम दुष्ट के आगे सर नहीं झुकाएंगे। कोई बात नहीं, हमने परमेश्वर के पैगाम को फैलाना है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, धरती का नमक हो, तो हमें उसके स्वाद को बिगाड़ना नहीं है। हमें ऐसे अंधकार में लगे हुए लोगों के लिए हमें एक एग्जाम्पल बननी है, ताकि परमेश्वर के काम को पूरा कर सकें। ये सारी संसारिक चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सब कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। और जैसे कि हर एक धर्म में भी कहा जाता है हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। आज हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, अगर बुरा बीज बोएंगे तो बुरी फसल काट देंगे। वचन ये कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। ये जानते ही नहीं बेटा। और हमें ऐसों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, ऐसों के लिए प्रार्थना करनी है। वचन कहता है जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे लिए
दुश्मन के लिए भी तुम प्रार्थना करो और किसी के लिए तुम कर्ज मत बनो, तुम्हें आशीष बनना है सबके लिए। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। और मैं आपको भी अजीज़ों कहूँगी, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। दुष्ट तो हमेशा किसी के द्वारा काम करता है, इन लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि दुष्ट का काम है ये लोग भी नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की आंखों को खोले ताकि परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके, और कल को उनसे भी परमेश्वर जब न्याय के दिन ये ना कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, हमें ऐसों के लिए आशीष का कारण बनना है। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक और छोटी सी गवाही दूंगी। मैंने 2024 में प्लेज ली थी जैन में, मैं प्रभु, मैं मामा पापा इनकी तरह मैं दवाइयों पर नहीं जीना चाहती, मैं तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा, मैं लागर होकर मैं अपाहिज होकर या बेड पर पड़कर नहीं करना चाहती। मैं तेरी सेवा हंसते नाचते गाते करना चाहती हूँ और उसी तरह तेरे राज्य में जाना चाहती हूँ। और मैंने अपनी पॉलिसी पोर्ट कराई थी, जबकि 60 के बाद 65 तो बहुत मुश्किल होती पोर्ट करनी, क्योंकि लोगों को होता है इस एज में तो कोई ना कोई बीमारी होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा अल्ट्रासाउंड, मेरा इको टेस्ट, मेरा ब्लड शुगर, मेरा बीपी और यूरिन टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़, सीबीसी, क्रेटिनिन और कैल्शियम, सारी रिपोर्ट्स मेरी ठीक आई हैं और मेरी पॉलिसी पोर्ट होगी। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो मुंह देखा न्याय नहीं करता। उससे कहा जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास से जो कुछ मांगोगे वो हमारे साथ है और वो हर संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। वो कभी हमें ना छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपको भी एनकरेज करती हूँ। बहुत सी मुसीबतों का, पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ जैसी मुसीबतों का उसने करता है। अगर राई के दाने जितना भी तुम्हारे अंदर विश्वास है तो जो कुछ तुम मांगोगे ये जान लो तुम्हारे लिए हो गया। डाउट नहीं करो अपने परमेश्वर पर, उस पर शक नहीं करो और पूर्ण विश्वास से जो कुछ मांगोगे उसने वही अथॉरिटी हमें दी है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर एक प्रण करें कि हम सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं है हमारे देश में होना चाहिए। आज हमने 15 अगस्त अभी मनाया है। क्या आज सोचिए ब्रिटिशर्स से तो हमें आज़ादी मिल गई, आज क्या हम अपने देश में आज़ाद हैं? जो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ दो शब्द नहीं बोल सकता, जबकि पुलिस भी कहती है कि किसी ट्रेसपासर्स को अंदर मत आने दो, किसी को अननोन फोन्स को ना उठाओ। आज हम अपनी ही सेफ्टी के लिए नहीं बोल सकते, तो क्या आज हम सेफ हैं? इसलिए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को खोलो, उस परमेश्वर के ओर देखिए जो अंत तक हमारे साथ है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी आंखों को खोले और इसके वचन को समझने जानने की कोशिश करें। संसारिक चीज़ें सब यही हैं, हम धूल हैं, धूल में मिल जाएंगे। सिर्फ हमारा विश्वास, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।